नमस्कार दोस्तों। शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, अब तो इंद्रजीत चक्रवर्ती भी, इनके जो कनेक्शन है ड्रग के, ये एक बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन जो है वो निकल गया है। याद है आपको रिया चक्रवर्ती की जो चैट थी जिसमें सैमुअल मिरांडा ने कहा था कि शोविक के दोस्त जो है, क्या उससे हम ड्रग्स ले सकते हैं, उससे क्या हम दूबी दूबी मंगवा सकते हैं। तो अब ये दूब का कनेक्शन, जो 3.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, इसका कनेक्शन, गोवा का कनेक्शन, इनफैक्ट बेंगलोर का कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन जो हैं वो उजागर हो गए हैं और वो सारे के सारे कनेक्शन मैं आपको अभी बता देता हूं। दरअसल सैमुअल मिरांडा ने जो उस चैट में जिक्र किया है कि क्या हम शोविक के दोस्त से ये माल ले सकते हैं, वो दोस्त जो है वो है बासित परिहार। शोविक के दो दोस्त हैं, बासित परिहार और सूर्यदीप मल्होत्रा, जिनके नाम की चैट जो है अब वायरल हो रही है। ये भी दूबी दूबी के कनेक्शन में, ये दूबी दूबी का कनेक्शन बहुत बड़ा है और इस कनेक्शन का जो ये 3.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, इससे डायरेक्ट लिंक भी है। ये भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से है। और ये गोवा, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से कनेक्टेड है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दरअसल जो शोविक का दोस्त है बासित परिहार, की मदद सैमुअल मिरांडा ने मांगी थी, जो शुरू में चैट आई थी, यह बासित परिहार जुड़ा है ड्रग डीलर जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है, जैद बिलात्रा थे। इसमें 3 गिरफ्तारियां दोस्तों अभी तक हो चुकी हैं। एनसीबी ने 3 गिरफ्तारी की है। एक है जैद बिलात्रा, दूसरा है बासित और तीसरा है फयाज अहमद। जो 2 लोग हैं, ये जैद विलात्रा और बासित, ये दोनों मुंबई से हैं और फयाज अहमद जो है ये गोवा से है और ये गोवा में ड्राइवर है, ड्राइवरी का काम करता है। लेकिन इसको क्या 3.5 करोड़ वाले से कनेक्शन है, ये बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि शोविक का क्या कनेक्शन है जैद विलात्रा से। यह बहुत बड़ा एक जो निकल कर आ रहा है वो बताते हैं। दरअसल सैमुअल मिरांडा ने मांग की थी रिया से बात करते हुए कि हम शोविक के जो फ्रेंड है उससे भी माल मंगवा सकते हैं। तो शोविक का ये फ्रेंड जो है वो बासित परिहार था। बासित परिहार ने सैमुअल मिरांडा को जैद विलात्रा जो है इससे मिलवाया था, जो कि ड्रग पैडलर है, जो अब गिरफ्त में है एनसीबी के। ये सारे खुलासे हुए हैं। अब सैमुअल मिरांडा, बासित परिहार, जैद विलात्रा और शोविक चक्रवर्ती 17 मार्च 2020 को एक लोकेशन पर इकट्ठा होते हैं। यहां पर यह चैट भी निकलकर सामने आई है कि शोविक जो है वो मिरांडा से 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम, सिर्फ 5 ग्राम जो है ड्रग्स लेने की बात कह रहा है कि ये 5 ग्राम लो, ये इसकी कीमत 10,000 रुपए थी। 3 बार मिरांडा ने इस जो बासित है इसको फोन किया। बासित ने फिर इनको मिलवाया जैद विलात्रा से। जैद, शोविक, मिरांडा और जो बासित है, ये चारों फिर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ये ड्रग्स ली जाती है। 17 मार्च को इन चारों की फोन लोकेशन जो है वो भी एक जगह पर निकली है। एनसीबी ने यह भी खुलासा कर दिया है। अब कहानी समझने की कोशिश कीजिए। जैद जो है वो बासित का दोस्त है। बासित ने जो है सैमुअल से मिलवाया, सैमुअल ने शोविक से मिलवाया और फिर ये चौकड़ी जो है, धमाल चौकड़ी बैठ गई। अब यहां पर एक और दोस्त है सूर्यदीप मल्होत्रा। ये बंदा जो है ये शोविक का दोस्त है। ये भी जैद के साथ ड्रग्स जो है सीधा जाकर अब लेने लग गया। तो ये सारा कनेक्शन बन रहा है। अब एक बड़ा कनेक्शन आता है कि इस बड़े कनेक्शन में जो 3.5 करोड़ की ड्रग्स जो पकड़ी गई थी उसका इस ग्रुप से क्या कनेक्शन है। हालांकि 3.5 करोड़ की ड्रग्स नहीं लेने वाले थे शोविक एंड पार्टी, क्योंकि इतने पैसे अब नहीं थे, सुशांत है नहीं। लेकिन इसका गोवा से क्या कनेक्शन है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं, फयाज अहमद जो पकड़ा गया है, उसका इस जो ये रिया चक्रवर्ती वाला ग्रुप है, इससे क्या संबंध है आपको बता देता हूं। जो ये 3.5 करोड़ की ड्रग्स आई थी ये इन लोगों के पास आनी थी और फयाज अहमद जो था इसको माल लेके गोवा में ये माल मिलना था, इसको बेंगलुरु में पहुंचाना था। यानी कि बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा रसूखदार परिवार जो है, जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मे बी वो टॉलीवुड, कॉलीवुड, जो भी और इंडस्ट्री उससे जुड़ा हो, वहां पर ये ड्रग्स जानी थी। लेकिन फयाज अहमद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो 3.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है इसमें अब सीधा सीधा कनेक्शन आ रहा है। तो ये जैद विलात्रा और बासित, ये मुंबई में इसी जो 3.5 करोड़ की जो ड्रग्स थी इसी में इनका था हिस्सा, जो गोवा भी जाना था, गोवा से बेंगलोर जाना था। तो कुल मिलाकर दोस्तों गोवा, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ये कनेक्शन अब सारे मिले और ये पूरे जो है ना, ये सब जगह के निकलेंगे। मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जगह के कनेक्शन निकलेंगे धीरे धीरे करके। तो गोवा का जो फयाज अहमद है, जो ड्राइवर है, ये जो ड्रग्स थी इसको पहुंचानी थी बेंगलोर। तो कुल मिलाकर सैमुअल मिरांडा,
शौविक चक्रवर्ती, बासित परिहार और जैद, ये चारों इकट्ठे होते हैं 17 मार्च 2020 को, और वहीं से 5 ग्राम ड्रग्स जो है 10,000 की खरीदी जाती है। और अब इस मामले में सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या शौविक चक्रवर्ती पकड़े जाएंगे? शौविक चक्रवर्ती दोनों ही तरीके से पकड़े जाने हैं। या तो उन्होंने ड्रग्स खरीदी अपने लिए या ड्रग्स खरीदी बेचने के लिए, और दोनों ही गैर कानूनी है, दोनों में ही सजा है। और अब तो ये चीजें साफ हो रही है कि कुल मिलाकर, क्योंकि अभी तक टेस्टिमनी जो है वो नहीं आई थी, अगर हम सीबीआई के सामने जितने भी गवाह आ रहे हैं, जो पलट रहे हैं, जो बातें हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर, वहां पर कुछ भी ऐसा एक जो कहीं ना कि सॉलिड चीज मिले वो नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स वाली चीज है उसमें ड्रग्स पैडलर जो है ये जैद विलात्रा, इससे पहले अब्बास ने भी नाम लिया था, जैद विलात्रा जो है इसने खुलकर बोला है कि शौविक के साथ इसकी मुलाकात हुई थी। एनसीबी के पास इन चारों की मुलाकात की लोकेशन भी है, यानी ये 17 मार्च 2020 को इकट्ठे होकर मिलते भी हैं। सोचिए 17 मार्च लॉकडाउन से ठीक पहले 5 ग्राम ड्रग्स ली जाती है और इसकी कीमत थी 10,000 रुपए। तो एनएसबी के पास जो है वो सारे सबूत मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि या तो ड्रग्स खरीद के खुद कंज्यूम की है या ड्रग्स आगे बेची है। दोनों ही मामलों में ये प्रतिबंधित ड्रग्स थी, इसके मामले में इनको सजा होगी ही होगी। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जो 3.5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उसका क्या कनेक्शन था रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती से, यह भी सामने आ गया। कब ड्रग्स खरीदी, किसने खरीदी, क्यों खरीदी, ये भी सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर और जो बड़ी ब्रेकिंग आएगी वो आपको बताता रहूंगा।